Good evening, friends. So this was a question, second question of Target 100 initiative. A very simple and a straightforward question. कि इसमें तीन पार्ट हैं. देखिए, what are coral reefs? Highlight the importance of coral reefs and discuss the factors endangering them. तो तीन पार्ट्स हैं, हमें तीनों के बारे में लिखना है. तो we have to ensure कि हम तीनों पार्ट्स में के बारे में कुछ कुछ लिखें. तीन तीन चार चार पॉइंट सब पे लिखें. So one thing that I noted after checking a few questions was that you are not able to distinguish between corals and coral reefs. ठीक है. coral reefs are land forms. ये land form है, structure है एक. these are not मतलब corals are marine micro organisms, सूक्ष्म एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये एनिमल्स हैं बेसिकली. और ये जब मरते हैं तो इनका जो रिमेन्स है ये नीचे डिपॉजिट होंगे और ये एक्यूमुलेट होकर सीमेंट होकर ये कोरल रीफ बन जाएगी. ठीक है. उसके ऊपर दूसरे जिंदा कोरल्स रह सकते हैं. एंड कोरल्स आर ऑलवेज, सो दिस इज अ कोरल रीफ. ओके, दिस एंटायर स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म इज अ कोरल रीफ. इसके ऊपर ये जो सूक्ष्म जो कलर के आपको दिख रहे हैं ये है कोरल्स. और कोरल्स जो है ना वो हमेशा एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं जो आपकी जूज़ैंथले एल्गी है जो. ठीक है. जो ये कलरफुल चीजें जो दिख रही हैं पिंक ग्रीन येलो, दिस इज बिकॉज ऑफ जूज़ैंथले एल्गी. अब एल्गी है, इट नीड्स सनलाइट फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स फूड, राइट, फोटोसिंथेसिस करके. तो कोरल रीफ्स या कोरल्स आर ऑलवेज फाउंड इन द फोटिक जोन. फोटिक जोन मतलब वेयर सनलाइट कैन पेनिट्रेट. पानी में एक लेवल तक ही सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है. तो समवेयर अराउंड 100 फैथम्स इज व्हाट द डेप्थ इज, कि सारे कोरल्स 100 to 150 फैथम तक ही कोरल लीव्स पाए जाते हैं. तो आप कमिंग टू क्वेश्चन, ये डिफ्रेंशिएट करना आपको ज़रूरी था. फिर मैं इंट्रोडक्शन में आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं. तो मैंने लिखा है कोरल्स आर मरीन लैंडफॉर्म्स मेड ऑफ लाइमस्टोन which are formed by deposition of skeletal remains of marine microorganisms called coral या coral polyps. ठीक है. They are the rainforest of the sea, supporting approximately 25% of all known marine species. So they are very important for the marine ecosystem. Okay. सेकेंड पार्ट पे आ जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स प्रोवाइड शेल्टर एंड हैबिटेट टू मेनी मरीन ऑर्गेनिजम्स. सो बहुत सारे ये छोटे छोटे ये जो कोरल्स हैं, एल्गी है, इसको खाने के लिए छोटी फिशेज आएंगी, तो उसको खाने के लिए उससे बड़ी फिशेज आएंगी. फिर ऐसे ऐसे पूरा इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं. ठीक है. दे आर आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट आर कोस्ट लाइन्स फ्रॉम कोस्टल स्टॉर्म्स एंड वेव्स. तो अब ये क्या है, ये शैलो वाटर में है, तो कभी भी स्टॉर्म आएगा तो वो स्टॉर्म आएगा या वेव्स उठेंगी तो ये वेव ब्रेकर्स का काम करेंगे. ये आपके कोस्टल एरियाज को फ्लड होने में मतलब नहीं देंगे. फॉर एग्जांपल ये जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है. ये क्या है, इधर से अगर कोई स्टॉर्म आएगा तो व्हाट दे विल डू इज इट विल एक्ट एज अ ब्रेकर एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टॉर्म और दिस ह्यूज वेव एक्शन. ओके. नेक्स्ट, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन ऑब्जॉर्व करेंगे. फूड सोर्सेज, एज आई टोल्ड यू, फिश पॉपुलेशन होगी तो प्रोटीन सिक्योरिटी इससे इंश्योर होगी. बहुत बिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फिशेज इन द कोस्टल रीजन. इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, दिस कैन बी यूज फॉर मेडिसिन. एंड अगेन दिस इज अ ब्यूटिफुल एरिया वेर इन द टूरिज्म इज एट द पीक. ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स. Coming to the third part, what are the factors that endanger them? क्या factors हैं? सबसे important factor of late is global warming. Due to global warming, the water in the surface, the water of the oceans is becoming warmer. There is a keyword or a technical term called sea surface temperature, SST, sea surface temperature. Sea surface temperature is rising, which is impacting the growth of corals, which is impacting the coral reef systems. Okay. एंड ओशियंस आर ऑल्सो बिकमिंग एसिडिक. इसकी वजह से ये थ्रेट हो रहा है. मरीन पॉल्यूशन हो रहा है इन फॉर्म्स ऑफ ऑयल स्पिल्स, माइक्रो प्लास्टिक्स विच आर एक्चुअली सफोकेटिंग दीज कोरल्स. ओके. हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक बॉटम सी ट्रॉलिंग. इन बॉटम सी ट्रॉलिंग व्हाट हैपेंस इज कि ये समुद्र की सतह है, दिस इज द बेस ऑफ दिस, देन देयर इज दिस इज वाटर. हेयर देयर विल बी अ शिप विच विल ट्रोल अ हैवी नेट एंड इट विल ड्रैग ऑन दिस फ्लोर. जब वो ड्रैग करेगा तो ये यहाँ पे जो कोरल्स हैं ये इसको इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दिस हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोरल्स. अब कोरल्स को मैंने बोला मेडिसिनल यूज और वेरियस रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं, तो इनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं कोस्टल रीजन्स में,
है ना। हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें शिप्स निकालनी है तो हम ड्रेजिंग या मतलब उनको हम कोरल्स को हटा रहे हैं। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स। Unmanaged and unsustainable tourism. Unmanaged and sustainable tourism beyond the carrying capacity of the area, it is causing the death of corals. ठीक है। Invasive alien species. So there is recently there was this thing was in news कि snowflake coral was found in a peninsula part of India, which is actually which is a invasive alien species जो यहाँ पे पाई नहीं जाती है। इन्वेजिव है, बाहर की स्पीसीज है, एलियन है। यहाँ पे आके उसने यहाँ के जो कोरल स्पीसीज थी उनको बहुत हेविली इम्पैक्ट किया है। So these are some of the points. So we with this we can actually end मतलब this the two parts, and then we have to just make a conclusion. Conclusion में मैंने way forward में ऐसे लिख दिया, we can mitigate global warming. We have to mitigate global warming. So इसमें आप COP वगैरह और ये सब mention कर सकते हैं. Prevention of over harvesting of prevention मतलब you have to prevent over harvesting of corals. Sustainable tourism होना चाहिए, fishing practices हमारी sustainable होनी चाहिए. मिनिमाइज द फ्लो ऑफ प्लास्टिक्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स से एक फिनोमिना होता है यूट्रोफिकेशन। ये सब नहीं होगा अगर हमारा फर्टिलाइजर्स ओशियन में नहीं पहुंचेंगे। हम प्लास्टिक को पहले ही गार्बेज में कलेक्ट करके डाल देंगे तो ये हमारा ये प्रोसेस अगर हम कर देंगे प्लास्टिक तो ओशियंस पे नहीं पहुंचेगी, वो माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं बनेंगे। ओके, तो इम्पैक्ट ये हो रहा है। दिस इज वन इमेज, दिस इज कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग ये आपने एक टर्म सुना होगा। दिस मीन्स कि जो कोरल्स हैं वो मरने लग गए हैं, उसके साथ जो एल्गी जो जुड़ी हुई थी, जो उसके साथ लगी हुई थी, लाल पीली हरी नीली गुलाबी बहुत सारे कलर्स की वाइब्रेंट कलर्स, दो दैट एल्गी, दैट वाइब्रेंट कलर एल्गी हैज डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दीज कोरल्स। तो अभी नाउ इट इज गेटिंग अ ब्लीच्ड लुक। ओके, इन दिस आई हैव included this graph for your information. This is the location of various coral reefs or coral ecosystems that are present. और ये जो हमारा एरिया है इसको हम बोलते हैं कोरल ट्राइंगल। तो दिस इज द एरिया वेयर मैक्सिमम ऑफ द कोरल्स आर फाउंड समवेयर नियर म्यांमार के नीचे से लेके इधर ऑस्ट्रेलिया के सेंटर तक। ओके, सो देयर आर सम कीवर्ड्स, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, कोरल ब्लीचिंग, सिम्बायोटिक रिलेशन एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा स्टॉर्म और उसके लिए हमने यूज किया था। कोरल ब्लीचिंग phenomenon I have explained you, and I have talked about corals जो मैं initially बोला था। corals are marine microorganisms that live in a symbiotic relation with zooxanthellae algae. The corals provide zooxanthellae algae with a protected environment and compounds that they need for photosynthesis. In return, zooxanthellae provide oxygen and help the coral to remove waste. So these algae are of bright colors and give the vibrant look to the reefs. ठीक है। अब एक ये हो सकता है, अगर कोरल्स का क्वेश्चन आएगा कभी तो ये हो सकता है कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स। तो वन, दे शुड बी इन फोटिक जोन बिकॉज एल्गी तभी अपना खाना बना पाएगी व्हेन दे आर इन हैविंग एक्सेस टू सनलाइट। फोटिक जोन तो एक डेप्थ के नीचे नहीं मिल सकते, इट कैनॉट बी बिलो सर्टन डेप्थ। टेम्परेचर, दिस इज द suitable range of temperature. This can vary. Some books will write it to 22 to 25 or 26. Some will write 24 to 29. So on an average 23 to 27 is what is an average temperature needed, but the temperature should not be below 20 degrees centigrade and should not be more than 29 degrees centigrade. ठीक है। They need saline waters. Average salinity what is needed is around 32 to 42 parts per thousand ppt. They need clean, clear and unpolluted waters. So these are some conditions wherein corals can thrive. So I hope you have understood the demand of this question now. Go back and revisit your answers and enrich them. This is a very basic question which can be asked any day. Okay, thank you guys.